Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This is Akshay Shri and you're watching That MBBS Guy. तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट जीएमसीज वर्सेस न्यू एम्स, अ नेवर एंडिंग लव स्टोरी। ऐसा क्यों कहा है? बिकॉज पिछले 2-3 साल से यही हो रहा है। पिछले 2-3 साल से यही क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा है एंड लास्ट ईयर मेरे दिमाग में भी आया था एंड दिस ईयर भी मेरे माइंड में आया था, बट अब मैं इससे आगे आ गया हूँ। ठीक है, सो नाउ आई कैन एक्सप्लेन कि क्या बेटर पड़ सकता है आपके लिए अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो इसके ऊपर मैंने 8-10 पॉइंट्स लाए हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप चूज कर सकते हो वेदर अ स्टेट जीएमसी और न्यू एम्स। ठीक है, सो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू आर गेटिंग दीज इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। टू कीप इन माइंड, पॉइंट्स मैंने लेके आए हैं। पहले आप पॉइंट्स देख लो कौन कौन से हैं, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर आगे वर्क करते हैं। ठीक है, पहला हमारा फी स्ट्रक्चर है, सेकंड हमारा बॉन्ड स्कीम है, थर्ड हमारी पीजी रिजर्वेशन है, फोर्थ हमारा हॉस्टल फैसिलिटीज, फिफ्थ पेशेंट। मेरे पास टोटल 10 पॉइंट्स है, मेरे पास टोटल 10 पॉइंट्स है। ठीक है, सिक्स्थ इज योर एम्स टैग, सेवेंथ इज योर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, एट्थ इज योर इंटर्नशिप स्टाइपेंड्स, नाइन्थ इज योर को करिकुलर्स एंड 10th इज योर सिटी और लोकेशन। ठीक है, ये 10 पॉइंट्स है जिनके ऊपर हम आगे बिल्डअप करेंगे कि कैसे हम इन फैक्टर्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वेदर एक हमें स्टेट जीएमसी लेना है या फिर एक न्यू एम्स को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। First is, at first let's understand why are we discussing this. These days a lot of candidates in mark ranges 630 to 670 are confused between what to choose, new AIMS or state GMCs. ठीक है, on one hand AIMS provides you the so-called AIMS tag, on the other hand old reputed state GMCs provide you with the better college experience. So होता क्या है, यूजुअली जिनके रेंजेस कम होते हैं, लेस देन 630 होते हैं, उनको कोई भी न्यू एम्स मिलने के प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो उनके लिए एक ऑब्वियस सी चॉइस हो जाती है कि वो एक स्टेट जीएमसी ले लेते हैं। ठीक है, एंड एनीवन हुज मार्क्स आर अबव 670, ठीक है, तो उसके 2013 वाले जो टॉप 7 एम्स हैं, 2013 वाले जो हमारे फेज 4 के एम्स हैं, वो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फिर उनके लिए भी एक ऑब्वियस सी चॉइस हो जाती है कि वो एम्स को प्रेफर कर लेते हैं ओवर स्टेट जीएमसीज। बट द प्रॉब्लम लाइज बिटवीन दिस रेंज 630 टू 670। इसके बीच में क्या होता है, बिटवीन 630 टू 670 दे आर स्टूडेंट्स who are getting top state GMCs at 650, 655 and also there are students who are getting newer AIMS at 640, 645, 650 around. ठीक है, so इन्हीं के बीच में ज़्यादा confusion रहती है कि whether they should prefer a new AIMS or they should prefer a state GMC. So उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैंने कहा AIMS provide you the so called AIMS tag. AIMS tag necessary होता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आपके पास AIMS tag नहीं है so you are not a good doctor, but वो एक टैग होता है जो सबके साथ चलता है जब आप आगे जाते हो। ठीक है, एंड अगर कोई आपसे पूछता है ना कहाँ से एमबीबीएस कर गया, सो व्हेन यू से एम्स, उसके दिमाग में एक अलग ही फिगर इमेजिन होता है। ठीक है, सिमिलरली वो टैग होता है एंड हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है बट कंपलसरी नहीं है कि वो नहीं है तो आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं हो। सो उसके पीछे आप ज़्यादा नहीं भाग सकते। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग दैट इट्स गुड, अगर नहीं भी मिल रहा है तो भी टॉप स्टेट जीएमसी का टैग भी बहुत बुरा नहीं होता। ठीक है, सो मूविंग ऑन, अभी तो इसके बारे में और भी डिस्कस करना है एक एक करके। फर्स्ट फैक्टर हमने कंसिडर किया है, फर्स्ट फैक्टर हमारा है फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर के केस में आपका स्टेट जीएमसीज की फीस हाई होती है कंपेयर टू एम्स, ये सबको पता है, ये मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर होता है आई थिंक सो एम्स चूज करने का लोगों का, बिकॉज बहुत लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस ऑलमोस्ट उतनी नहीं होती है कि वो स्टेट जीएमसीज भी अफोर्ड कर सके। ठीक है, सो इफ दे आर गोइंग इनटू एम्स तो वहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक है उनको सूट कर सकती है, बिकॉज एम्स में बहुत कम फीस लगती है। ठीक है, अगर मैं फीस की बात कर लूँ ऐसे तो एम्स में ट्यूशन प्लस हॉस्टल फीस अगर हम मिलाते हैं तो अराउंड 6K फॉर 5 years। अब आप ये कंसिडर कर रहे हो 6K फॉर 5 years, 6K फॉर 5 years, 6,000 रुपीज फॉर 5 years, मतलब अनबिलीवेबल ही कह सकते हैं कि आपका हॉस्टल फीस प्लस ट्यूशन फीस दोनों मिला के आपका केवल 6,000 रुपीज है फॉर 5 years किसी भी एम्स में, चाहे वो नया एम्स हो, चाहे वो पुराना एम्स हो, चाहे वो फेज 4 का एम्स हो, चाहे वो फेज 5 का एम्स हो। ठीक है, मेस फीस आपकी हर जगह लगती है, अलग से मेस फीस लगती है। मेस फीस की आपकी 3,000 पर मंथ होती है एक एम्स कॉलेज में। ठीक है, एंड अगर ये 3,000 पर मंथ है दैट इज 36,000 पर ईयर। एंड अगर हम टोटल फीस निकालते हैं, टोटल आपके एमबीबीएस कंप्लीट होने में फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक, सो इट्स अराउंड 1.9 lakhs या आप 2 lakhs कह सकते हो। ठीक है, अराउंड 2 lakhs आपके किसी भी एम्स कॉलेज में पूरी एमबीबीएस आपकी कंप्लीट करने तक लगेंगे। ठीक है, एंड इन रिटर्न मैं बता सकता हूँ कि उस 2 लाख में से आपको बहुत सी फीस एज अ स्टाइपेंड इंटर्नशिप के रूप में आपको वापस मिल सकती है।
एंड सो उसके लिए आपको वरीज लेने की जरूरत नहीं है। एम्स की फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम होती है एंड ऑलमोस्ट नीली होती है। अगर आप एंड में जाके कंसिडर करोगे आपके इंटर्नशिप स्टाइपेंड्स कंप्लीट होने के बाद, तो फिर आपको कहीं ना कहीं वो लगेगा कि आपने फीस दी ही नहीं है एमबीबीएस की, ठीक है, एम्स के लिए। बट अगर मैं किसी भी रैंडम स्टेट जीएमसी की बात करता हूँ तो उसकी ट्यूशन फीस अराउंड 50K पर ईयर होती है और 2.5 लाख फॉर 5 ईयर्स। हॉस्टल फीस आपकी 20K पर ईयर होती है और 1 लाख फॉर 5 ईयर्स। गाइस दिस इज एन एस्टिमेटेड एवरेज है, ये मैं किसी स्पेसिफिक कॉलेज का नहीं बता रहा हूँ कि अगर आप कह के आते हो कि इस कॉलेज में हॉस्टल फीस तो 1000 है, लाइक KGMC में हॉस्टल फीस 1000 फॉर 1 ईयर ही है, ठीक है। बट मैं एक एस्टिमेट बता रहा हूँ कि अराउंड कितना रहता है मोस्टली एवरेज ऑफ ऑल द स्टेट जीएमसी। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मेस चार्जेस की बात करते हैं तो मेस चार्जेस यहाँ पे भी 4000 पर मंथ लगते हैं, जितने आपके एम्स में लगते हैं अराउंड 3000-4000 पर मंथ, ठीक है। दैट कॉस्ट यू अराउंड 45,000 पर ईयर। तो अगर मैं इसका एक टोटल निकालता हूँ 5 ईयर्स के लिए, तो 5 ईयर्स के लिए टोटल आता है आपके किसी भी स्टेट जीएमसी का 5 to 6 lakhs फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। अब आप ये समझो कि अगर आप एक एम्स कॉलेज में जाते हो तो आपका 1.9 to 2 lakhs फीस पर ईयर लग रहा है। एंड अगर आप कोई भी एक रैंडम स्टेट जीएमसीज लेते हो तो वहाँ पे आपको 5 to 6 lakhs कॉस्ट पड़ जाएगा पूरे एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट होने तक का। उसमें अलग भी फैक्टर्स है कि आपको इंटर्नशिप स्टाइपेंड्स मिलते हैं तो आप उससे कवर आउट कर सकते हो। बट अगर मैं खाली फीस की बात करता हूँ तो इन दैट केस एम्स हैज एन अपर हैंड ओवर द रैंडम स्टेट जीएमसीज, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर था जो आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अनस्टेबल है तो फिर यू कैन डायरेक्टली गो फॉर एम्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है बॉन्ड स्कीम्स। ये भी एक है, अनडाउटेडली एम्स विन करता है इन दिस एस्पेक्ट कि एम्स डज नॉट हैव एनी सॉर्ट्स ऑफ सर्विस बॉन्ड, ठीक है। एम्स में किसी भी सॉर्ट का सर्विस बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड क्या होता है, अब मैं यहाँ पे बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा फिर से, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, बिकॉज अभी हमारे पास 10 पॉइंट्स है कवर करने के लिए। सो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि हमारे पिछले लेक्चर्स में जाओ एंड वीडियोस में जाओगे सेक्शन में, तो वहाँ पे एक बॉन्ड्स करके वीडियो पड़ा होगा, बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड एंड मनी बॉन्ड, आप उसको देख के आओ, ठीक है। एंड वो उसमें मैंने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में बताया कि बॉन्ड्स क्या है एंड बॉन्ड्स कैसे इफेक्ट करते हैं, बॉन्ड्स हेल्पफुल है कि बॉन्ड्स डिसएडवांटेजेस है, सारे फैक्टर्स मैंने कंसिडर किए उसमें। तो आप वहाँ जाके देख के आते हो, फिर वापस आओगे इस पर तो आपको समझ में आएगा कि एम्स के पास कोई भी सॉर्ट ऑफ सर्विस बॉन्ड नहीं है, ठीक है। बट किसी भी स्टेट जीएमसी में अगर आप देखते हो तो 2 to 7 ईयर्स का बॉन्ड हो सकता है सर्विस बॉन्ड का। जरूरी नहीं है हर स्टेट जीएमसी में बॉन्ड हो, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट जीएमसीज में बॉन्ड होता है। लाइक उत्तर प्रदेश की सारे स्टेट जीएमसीज में 2 ईयर्स का बॉन्ड है, राजस्थान के स्टेट जीएमसीज में 5 ईयर्स का बॉन्ड है, वेयर हरियाणा के स्टेट जीएमसीज में 7 ईयर्स का बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड स्कीम्स आपको देखनी है, बॉन्ड्स हार्मफुल है, एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है, आप वहाँ से लुक इन कर सकते हो। यहाँ पे मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या चीज़ एम्स में है या क्या चीज़ एम्स में नहीं है। सो इफ यू आर अफ्रेड ऑफ बॉन्ड्स, आप डायरेक्टली एम्स चूज कर रहे हो। एंड अगर आपको बॉन्ड्स पता है, आपको बॉन्ड्स की क्वालिटीज़ पता है कि बॉन्ड्स में क्या कर सकते हैं एंड कैसे उससे बच सकते हैं, तो फिर आप स्टेट जीएमसीज को भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हमारा थर्ड इज पीजी रिजर्वेशंस, द मोस्ट हीटेड टॉपिक मैं बताऊंगा। पीजी रिजर्वेशंस हीटेड टॉपिक इन द सेंस इसके बारे में लोगों के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है, ठीक है। आज मैं एक स्पेशल आपको एक अलग से मैंने रिसर्च की है, ठीक है, मैंने अलग से फाइंड आउट किया है कि क्या सीन बन रहा है एंड उसके बेसिस में आपको एक कंक्लूजन बताऊंगा, जो कंक्लूजन आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद ढूंढा था यूट्यूब पे आपको वो कंक्लूजन कहीं नहीं मिलेगा। बट मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा और फिर मैं उसकी प्रूफ्स भी दूंगा आपको कि आप जाके चेक इन कर सकते हो, कहाँ से चेक कर सकते हो। यू डोंट ट्रस्ट मी, आप मत करना मुझ पर ट्रस्ट, ठीक है, बिकॉज अकेले मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मे भी आप ट्रस्ट ना करो, आप अपने से जाके चेक करोगे। एंड मैं आपको लिंक भी बताऊंगा कि कहाँ से आप चेक कर सकते हो, वहाँ से जाके चेक करना, फिर आके आप मुझे बताना कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। पीजी रिजर्वेशन में क्या है, नाउ हियर वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू डिस्कस व्हिच नो वन टेल्स यू, ये मैंने पहले भी बताया, नो वन विल टेल यू अबाउट दिस पीजी रिजर्वेशन, ठीक है। इसमें बहुत से मिथ चल रहे हैं, जितने वीडियोस हैं सारे पुराने वीडियोस हैं, सो उसमें नई इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको देखनी है। बट हियर इज माई कंक्लूजन बेस्ड ऑन माई मेहनत। एम्स में क्या है, ओनली टॉप 7 एम्स प्रोवाइड यू द इंटरनल पीजी कोटा, ये तो सबको पता है कि जो टॉप 7 एम्स है केवल वो इंटरनल पीजी कोटा प्रोवाइड कर रहे हैं दिस ईयर क्या है, लास्ट ईयर से, आई थिंक तो लास्ट ईयर से इंटरनल पीजी कोटा अप्लाइड हो गया है टॉप 7 एम्स में। अब लोगों का कहना है कि अगर टॉप 7 में अप्लाई हुआ है तो अगले 2-3 साल में आपके जितने बाकी एम्स हैं उनमें भी इंटरनल पीजी कोटा आ जाना चाहिए। अब इसके रिगार्ड्स में कहूँगा कि ये तो एक स्पेकुलेशन है, ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा हो जाएगा, बट अभी ऐसा हुआ नहीं है। तो टिल डेट जब तक ये हुआ नहीं है तब तक हम इसको एज ए फैक्टर कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। अभी के लिए केवल टॉप 7 एम्स में इंटरनल पीजी कोटा है, जो बाकी के न्यू एम्स है उनमें कोई भी इंटरनल पीजी कोटा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास
दो लॉसेस होंगे, एक तो आपका इंटरनल पीजी कोटा नहीं होगा, प्लस आपके पास जो स्टेट कोटा होता है, अवेल कर सकते थे आप स्टेट कोटा, वो स्टेट कोटा भी आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एमबीबीएस किसी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हो तो आप किसी स्टेट के लायबल नहीं होते, मतलब आप किसी स्टेट के जीएमसी का या स्टेट के कॉलेज का पार्ट नहीं होते हो, ठीक है। तो फिर आपको वहाँ का पीजी कोटा, स्टेट पीजी कोटा नहीं अवेल कर सकते। स्टिल एक स्पेशल पॉइंट है, मैं इस स्लाइड के बाद दिखाऊंगा, जस्ट वेट फॉर दैट स्पेशल पॉइंट। वो स्पेशल पॉइंट सुन के आप खुश हो जाओगे, वो मेरी कंक्लूजन है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनी रैंडम स्टेट जीएमसीज, इफ यू कंप्लीटेड एमबीबीएस फ्रॉम अ स्टेट जीएमसी यू आर एलिजिबल फॉर दैट स्टेट्स पीजी कोटा। अगर आप किसी भी स्टेट जीएमसी में अगर आप एडमिशन लेके एमबीबीएस कंप्लीट करते हो तो आप डायरेक्टली उस स्टेट के स्टेट पीजी कोटा के लिए एलिजिबल हो। डजेंट मैटर आपकी डोमिसाइल कहाँ से, आप क्या करते हो, आपने अगर एमबीबीएस उस स्टेट से कंप्लीट किया है तो आप उस स्टेट के स्टेट पीजी कोटा के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। दैट मीन्स आपका स्टेट 50% जो स्टेट कोटा होता है नीट पीजी एग्जामिनेशन में, जैसे आपका 85% स्टेट कोटा होता है ना नीट यूजी में, सिमिलरली नीट पीजी में दो कोटे होते हैं, 50% ऑल इंडिया, 50% स्टेट कोटा। तो अगर आपने किसी भी स्टेट से एमबीबीएस कंप्लीट किया तो जिस स्टेट से आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया उस स्टेट के 50% स्टेट कोटा में अवेल करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। बट इन केस अगर आपने एम्स ले लिया है और एम्स में अगर आप जाते हो तो फिर आप वो एम्स किसी भी स्टेट में हो, डजेंट मैटर, वो एम्स आपका चाहे आंध्र प्रदेश में हो चाहे उत्तर प्रदेश में, उससे नहीं मैटर है। अगर आपने एम्स लिया है तो फिर आपका स्टेट कोटा नहीं लगेगा। अगर आप एम्स उत्तर प्रदेश में, तो ये नहीं है कि आप एम्स आप उत्तर प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो, वो नहीं ले सकते, बिकॉज आप एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब आते हैं हमारे स्पेशल पॉइंट पे, काफी स्पेशल पॉइंट है ये चीज आप नोटिस कर। स्पेशल मेंशन फॉर स्टेट्स लाइक, स्टेट्स नोट डाउन करो, स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट्स मैंने सर्च किए हैं खुद से, एक 29 स्टेट्स में मैं गया था। फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश, सेकंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज तेलंगाना, फोर्थ इज उत्तर प्रदेश, फिफ्थ इज मध्य प्रदेश एंड सिक्स्थ इज आसाम। अब यहाँ पे क्या अलग सीन है, these are the states that provide you 50% state quota in NEET PG even if you completed your MBBS from other states, other state GMCs or AIIMS or JIPMER or AMU or BHU if you have a domicile of the respective state। मतलब ये है कि अगर आप इनमें से किसी स्टेट की आपकी डोमिसाइल है, डोमिसाइल मतलब अगर आप इनमें से किसी स्टेट में पैदा हुए थे, ठीक है, बीट योर आंध्र प्रदेश, बीट योर महाराष्ट्र, बीट योर तेलंगाना, बीट योर उत्तर प्रदेश, बीट योर मध्य प्रदेश और बीट योर आसाम, अगर आप इनमें से किसी एक स्टेट में पैदा हुए थे, नो मैटर आप एमबीबीएस कहाँ से कर रहे हो, नो मैटर आप किसी और स्टेट की जीएमसी से एमबीबीएस कर रहे हो, नो मैटर आप एम्स से एमबीबीएस कर रहे हो, नो मैटर आप जिप्मर से एमबीबीएस कर रहे हो, नो मैटर आप एएमयू या बीएचयू से एमबीबीएस कर रहे हो, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर द 50% स्टेट कोटा की जो नीट पीजी की काउंसलिंग होगी उस स्टेट की, आप उसमें एलिजिबल हो। ये पॉइंट कोई नहीं बताता। लोग कहते हैं आप एम्स में जाओगे आपका स्टेट का कोटा खत्म हो जाएगा, आपका स्टेट पीजी कोटा लॉस हो जाएगा, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक दे देते हैं लोग न्यूअर एम्स को चूज ना करने का। तो फिर लोग भाग जाते हैं कि भाई मेरा स्टेट पीजी कोटा चला जाएगा, इंस्टेड वहाँ पे इंटरनल पीजी कोटा भी नहीं है एंड मेरा स्टेट पीजी कोटा भी चला जाएगा, तो फिर मुझे नीट पीजी में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो 5 स्टेट्स के या 5 या 6 स्टेट्स के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इनको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज स्टेट्स provide you the state quota on the basis of your domicile, not on the basis of your last qualification। समझ रहे हो, यूजुअली जो स्टेट कोटा प्रोवाइड किया जाता है आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन, जैसे आप अगर 11th-12th आपने जहाँ से की उस स्टेट के स्टेट कोटा से आपको नीट यूजी में एडमिशन मिल सकता था, एंड आपने एमबीबीएस जहाँ से कंप्लीट की वहाँ के स्टेट कोटा से आपको वो मिल सकता है, ठीक है, ये नॉर्मल सीन है। बट इस केस में क्या होता है, इस केस में ये डोमिसाइल के बेसिस पे देता है, ये नहीं समझता है कि आप किसी और स्टेट के एम्स से किसी और स्टेट के जीएमसी से आप एमबीबीएस कंप्लीट करके आओ या एम्स से आप एमबीबीएस कंप्लीट करके आओ, देन ऑल्सो ये आपको डोमिसाइल बेसिस पे, ठीक है, ये आपको आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आसाम आपको डोमिसाइल के बेसिस पे स्टेट कोटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। This is the most underrated thing not spoken of that gives an edge for the inclination towards the newer aims। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूअर एम्स की तरफ आप अगर इन स्टेट से हो तो आप प्रेफर कर सकते हो न्यूअर एम्स की तरफ, ठीक है, भाग सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपका स्टेट कोटा भी मिल रहा है, बेटर फैसिलिटीज भी मिल रही हैं, आगे भी फैक्टर्स डिस्कस होंगे जो एम्स के फेवर में जा रहे हैं, फी स्ट्रक्चर भी कम है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर बिहार कैंडिडेट्स, एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन बिहार कैंडिडेट्स के लिए, दे आर स्टिल एलिजिबल। बिहार में ये सीन तो है कि अगर आप किसी और एम्स से कर लेते हो या किसी और स्टेट से कर लेते हो या किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से कर लेते हो एमबीबीएस, तो फिर आप बिहार के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं, ठीक है। बट ओनली अगर आप झारखंड से एमबीबीएस करते हो, झारखंड के किसी भी स्टेट जीएमसी से आप एमबीबीएस करते हो,
तो भी आप बिहार के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। यही एक ऐसा स्टेट है जिसमें एक अलग स्टेट को भी दे देता है, लाइक बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना था एज वी ऑल नो। तो अगर आप बिहार के कैंडिडेट हो एंड आपने झारखंड में कोई स्टेट जीएमसी में एमबीबीएस कंप्लीट किया है तो भी आप बिहार की 50% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो। बट अगर आप किसी एम्स से या किसी जिप्मो से या किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से अगर आपने एमबीबीएस की है तो आप बिहार के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज these are the things जो एम्स को बेटर बनाती हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज, no matter how good a state GMC is, it can't match the hostel facilities at an AIIMS college. AIIMS college की hostel facilities अलग ही लेवल की होती हैं, ठीक है। All AIIMS provides you the best of the hostels with single rooms from first year itself, ठीक है। एम्स में आपको फर्स्ट ईयर itself से सिंगल रूम्स मिल रहे हैं। एक तो एम्स है जिसमें आपको डबल सीटर मिलते हैं, वरना बाकी सारे एम्स में आपको फर्स्ट ईयर से सिंगल रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड काफ़ी बढ़िया रूम्स होते हैं, काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। सो अगर आप हॉस्टल्स कंसिडर करोगे तो नो मैटर स्टेट जीएमसीज आर कमिंग क्लोज टू योर एम्स, ठीक है। एम्स विल ऑलवेज विन अगर आपको एक बेटर हॉस्टल की उम्मीद करते हो, ठीक है। स्टिल इट डजंट मीन दैट स्टेट जीएमसी डू नॉट हैव गुड हॉस्टल्स, ये नहीं मतलब होता है इसका। मैं कुछ नहीं कह रहा कि स्टेट जीएमसी के हॉस्टल खराब होते हैं, बहुत अच्छे हॉस्टल स्टेट जीएमसीज में भी होते हैं, बट नेवर वो जो एम्स का हॉस्टल है ना उसका एक लेवल है, उसके बाद स्टेट जीएमसीज के भी लेवल है, अच्छे लेवल्स हैं, ठीक है। बट स्टेट जीएमसीज के हॉस्टल मैच नहीं करते, बट बहुत प्रीटी डिसेंट या गुड हॉस्टल्स हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड हॉस्टल्स कभी प्रॉब्लम होते नहीं यूजुअली, बिकॉज हॉस्टल्स रूम्स या बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनते यार, हॉस्टल्स बनते हैं फ्रेंड से, ठीक है। तो फिर हॉस्टल्स इज नेवर अ प्रॉब्लम, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी हॉस्टल्स के सीन्स में, बट द चॉइस इज योर्स, आप जिस साइड इंक्लाइन होना चाहो, ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंट लोड इन दिस एस्पेक्ट मैं कहूँगा स्टेट जीएमसीज हैव एन एज ओवर द न्यूअर एम्स, बिकॉज न्यूअर एम्स अभी न्यूली एस्टैब्लिश हुए हैं, उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा कम है। आई मीन जितने जो एस्टैब्लिश्ड आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, एस्टैब्लिश्ड आपके स्टेट जीएमसीज हैं, उनके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो एम्स विल हैव अ लेसर पेशेंट लोड दैन कंपेयर टू स्टेट जीएमसीज, बेटर पेशेंट लोड कंपाइल्ड टू योर बेटर क्लिनिकल फैसिलिटीज और योर बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर। तो इन दिस केस मैं कहूँगा अगर आप पेशेंट लोड कंसिडर कर रहे हो, स्टेट जीएमसीज विल हैव अ हायर पेशेंट लोड दैन न्यूअर एम्स एनी डे, ठीक है। बट जैसे जैसे ये एम्स पुराने होते जाएंगे इनके पेशेंट लोड भी बढ़ते जाएंगे। लाइक अगर आप अभी एम्स दिल्ली देख लो, एम्स जोधपुर देख लो, जो आपके एस्टैब्लिश्ड एम्स है, एम्स ऋषिकेश देख लो, एम्स पटना देख लो, दे हैव अ प्रिटी लार्ज पेशेंट लोड, ठीक है। तो फिर इन दैट केस आपके होते हैं बट अभी नए हैं तो फिर पेशेंट लोड थोड़ा कम है, ठीक है। 6 पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं एम्स टैग। ओके, सो नाउ वी आर विद द मोस्ट टॉक्ड फैक्टर, दैट इज द एम्स टैग। आई डोंट थिंक सो दैट मैटर्स मच, बट स्टिल इट डज इन योर लोकेलिटीज एंड फैमिलीज, सो इफ यू क्रेव फॉर दैट फीलिंग गो फॉर द एम्स। अब क्या होता है यूजुअली जो आपकी फैमिली होती है, आप पूछते हो किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, एंड इफ यू से एम्स दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लुक एट इट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ये एक डिसाइडिंग फैक्टर आपका होना चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें डिसाइडिंग फैक्टर्स कंफ्यूजन आते हैं लोगों के माइंड में, जो एक नॉर्मल कैंडिडेट या स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन आता है। मैं आपको बता रहा हूँ एम्स टैग, बहुत से बच्चों के अंदर ये एम्स टैग का फीलिंग रहता है कि मेरे को एम्स टैग में जाना है, अगर एम्स में जाऊँगा तो फिर इफ आई से एम्स इट मीन्स समथिंग डिफरेंट, ठीक है। ये मेरे साथ भी था, इफ आई से एम्स की मैं एम्स में पढ़ रहा हूँ फिर वो एक अलग पर्सपेक्टिव से लोग आपको देखते हैं, ठीक है। एंड अगर आप वो, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इफ़ यू क्रेव फॉर दैट फीलिंग, अगर आपको वो फीलिंग अच्छी लगती है, एनी डे टेक द एम्स, बिकॉज एम्स इफ अभी इस्टेब्लिश नहीं है, डोंट वरी, वो 1-2 साल में इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको वो फीलिंग अच्छी लगती है, आपके लोकेलिटी के पास है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, गो फॉर दैट एम्स, ठीक है। एम्स टैग कोई बुरा नहीं है, एम्स टैग बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। बट मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप स्टेट जीएमसीज भी लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिग्रेट करने की जरूरत है कि आपने एम्स ले ही लिया या एम्स का टैग नहीं मिला। एम्स का टैग हर चीज़ भी नहीं है, बहुत चीज़ भी है, बहुत कुछ भी है, बट हर कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। इट्स a lot of things but not everything, हर चीज़ एम्स का टैग नहीं होता। स्टेट जीएमसीज के टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत से स्टेट जीएमसीज, आप एक जॉर्जियन का टैग लेके अगर यूपी में घूमते हो ना तो फिर उसका एक अलग ही सीन है, बिकॉज जॉर्जियन का टैग भी बहुत बड़ा है, ठीक है। सो फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि स्टेट जीएमसीज के टैग बढ़िया नहीं होते, स्टेट जीएमसीज भी बहुत बढ़िया टैग होते हैं और काफ़ी क्वालिटी कॉलेजेस भी होते हैं स्टेट जीएमसीज में, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। रिसर्च फैसिलिटीज यूजुअली यूजी कोर्सेज में कम होती हैं, चाहे वो एम्स हो चाहे स्टेट जीएमसीज हो, ठीक है। वो मोस्टली पीजी कोर्सेज में आपको रिसर्च फैसिलिटीज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बट स्टिल एक डिसाइडिंग फैक्टर है, तो मैं यूजी में भी कंसिडर कर रहा हूँ रिसर्च फैसिलिटीज। इवन अगर आप एक एम्स में हो, अपर हैंड होगा, रिसर्च फैसिलिटीज में एम्स का अपर हैंड होगा, बिकॉज बेटर फैसिलिटीज, बेटर फंडिंग, बेटर इक्विपमेंट्स
तो फिर एम्स इन दिस रिगार्ड हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है एंड वहाँ पे पहली बात ये भीड़ कम है, ठीक है। एम्स में भीड़ कम है, मतलब नंबर ऑफ सीट्स आर ऑलमोस्ट 100, 125, 150 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। सो एंड आपके स्टेट जीएमसीज में कहीं 250 सीट्स है, कहीं 200 सीट्स है, तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि जहाँ भीड़ कम है, भीड़ ज़्यादा है, वहाँ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। सो अगर आपको वो सब चीज़ें कंसिडर करनी है तो फिर आप देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप स्टाइपेंड्स। इंटर्नशिप स्टाइपेंड्स की बात कर लूँ तो मैं इंटर्नशिप स्टाइपेंड्स आपके एम्स में ज़्यादा होते हैं। इंटर्नशिप स्टाइपेंड बहुत दूर की बात हो गई, मैं समझ रहा हूँ, आज से 5 साल की बात है, बट उसके बेसिस पे भी बहुत लोग कॉलेजेस डिसाइड करते हैं। बिकॉज अगर आपको दो कॉलेजेस के बीच में डाउट आ रहा है तो फिर आपको नंबर ऑफ फैक्टर बढ़ाने पड़ेंगे भाई। अगर आपके पास 3 फैक्टर है और आपके तीनों फैक्टर आपके दोनों कॉलेजेस पे सूट कर रहे हैं, देन यू वांट मोर फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सको कि इन दोनों में से मैं कौन सा कॉलेज चूज करूँ, ठीक है। सो इन दैट केस आई ब्रॉट यू अ न्यू फैक्टर दैट इज इंटर्नशिप स्टाइपेंड्स। इंटर्नशिप स्टाइपेंड्स में एम्स इज ग्रेटर देन स्टेट जीएमसीज। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्स इन दिस रिगार्ड टू हैज अपर हैंड एज इट प्रोवाइड्स बेटर स्टाइपेंड ड्यूरिंग इंटर्नशिप देन मोस्ट ऑफ द स्टेट जीएमसीज। एम्स में मैंने पहले ही कहा था बेटर फंडिंग होती है, पैसे की दिक्कत नहीं होती वहाँ से, मनी की फंडिंग बिकॉज सेंट्रली फंडेड होता है। सो फिर वहाँ पे स्टाइपेंड्स भी बेटर मिलते हैं एज कम्पेयर टू स्टेट जीएमसीज, ठीक है। इंटर्नशिप्स करने के स्टाइपेंड्स बेटर होते हैं। Next is your co-curriculars. Again, a thing that state GMC has an upper hand over AIMS, ठीक है। होता क्या है, एम्स जो आपके न्यू एम्स हैं, नॉट एज मेनी एज इन स्टेट जीएमसीज एज दे आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। न्यू एम्स अभी आपके अंडर डेवलपमेंट है, उनके प्लेग्राउंड, उनके ऑडिटोरियम्स, ये सब अभी अंडर डेवलपमेंट में स्टेजेस में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत से कॉलेजेस में कंप्लीट भी हो गए, बहुत से में नहीं भी कंप्लीट हुए, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट है तो क्या होता है, एंड प्लस लॉट ऑफ सीनियर्स नहीं है आपके न्यू एम्स में, तो एक तो बैच की स्ट्रेंथ कम है, ऊपर से लॉट ऑफ सीनियर्स नहीं है, ऊपर से आपके पास प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं है, तो फिर दिक्कत होती है आपके को करिकुलर्स अरेंज कराने में। वेयर एज व्हेन कंपेयर टू स्टेट जीएमसीज काफ़ी स्टैब्लिश हैं, काफ़ी पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। तो उसमें ये है कि सीनियर्स का इनफ्लो बहुत अच्छा है, पेशेंट स्ट्रेंथ अच्छे हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो फिर एंड एक्सपीरियंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपीरियंस है आपके पास किसकी, स्पोर्ट्स और फेस्ट कंडक्ट कराने के। तो वो हर साल कंडक्ट कराते हैं, तो हर साल कुछ नया लेके आते हैं, तो धीरे धीरे हर साल अपग्रेड होते जब तक आप तक पहुंचोगे तो फिर बहुत अपग्रेडेड वर्जन ऑफ को करिकुलर्स होगा वो, ठीक है। सो इन दैट केस मैं कहूँगा अगर आपको को करिकुलर्स में इंटरेस्ट है तो आप स्टेट जीएमसीज के लिए एनी डे जा सकते हो, ठीक है, बिकॉज बेटर होगा। अब आप कुछ लोग आएंगे मेरे पास, ठीक है, मुझे पता है कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि एम्स में पल्स होता है, वो दैट इज द केस इन दिस एम्स दिल्ली, ठीक है। एम्स दिल्ली के साथ वो केस है, बट नॉट विथ ऑल एम्स, ठीक है। जो बाकी एम्स है, जो न्यूअर एम्स है, तो उनमें ये केस नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिटी और लोकेशन। लास्ट फैक्टर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट फैक्टर है ये, बट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है, आप एक यूपी के रेसिडेंट हो, आपको मिल रहा है एम्स हैदराबाद या फिर एम्स मंगलागिरी या फिर एम्स मदुरई, एंड बहुत लोग चले जाते हैं, ठीक है, अगर उनकी फैमिली अलाउ करती है, वेल एंड गुड। बट अगर आप सिटी और लोकेशन के बेसिस पे डिफाइन करना चाहोगे, तो जो यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि जो उनके घर से पास हो, इफ यू आर गेटिंग अ गुड स्टेट जीएमसी नियर टू योर हाउस एंड ठीक ठाक न्यूअर एम्स बिट फार अवे फ्रॉम योर हाउस, तो मैं कहूँगा यू चूज दिस स्टेट जीएमसी, ठीक है। इन दिस केस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लोकेशन कौन सी चूज करनी है, बट एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। मैं सिटी भी इंपॉर्टेंट कहूँगा, अगर आपके एम्स बेटर सिटीज़ में, लाइक हैदराबाद में है आपका एंड आपका नागपुर में, तो ये वाले जो नए एम्स हैं, ये ज़्यादा गोरखपुर में, ये जो बेटर सिटीज़ में ये ज़्यादा बेटर होंगे आपके लिए। इंस्टेड जो स्टेट्स थोड़े से पीछे की सिटीज़ में, मैं किसी सिटी को बुरा नहीं कह रहा, बट थोड़ी सी अंडर डेवलप्ड सिटीज़ जो है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, जो अंडर डेवलप्ड सिटीज़ में अगर कुछ एम्स हैं आपके, तो आई वुड से प्रेफर अ कॉलेज विथ इज इन अ बेटर सिटी, बिकॉज जहाँ बेटर सिटी में होगी आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज होगी, एंड एट लास्ट आपको चाहिए कि आपकी जो 5 to 6 years ऑफ वैल्यूबल कॉलेज लाइफ होगी वो उस सिटी में कंप्लीट होगी। तो उस चीज़ को भी आपको अपने दिमाग में रखना है, बिकॉज यू डोंट वांट इट टू बी बोरिंग, राइट। तो चूज करना है आप अपने हिसाब से। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बेटर सिटी हमेशा ऑप्ट करना, ठीक है। सो दीज वर द 10 फैक्टर्स जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके क्या कहते हैं कॉलेजेस चूज करने के प्रेफरेंस में, ठीक है। बट एक लास्ट जो मेरे हिसाब से मेरा एक स्पेशल नोट आना चाहिए, इन माई व्यू, इफ यू आर गेटिंग अ न्यू एम्स इन अ बेटर सिटी लाइक द वन इन द हैदराबाद और नागपुर, एंड इफ इट इज क्लोज टू योर नेटिव, गो फॉर द एम्स। अगर एम्स आपके नेटिव में क्लोज है एंड बेटर सिटी में है, ठीक है, आप जहाँ रहते हो वहाँ से एम्स बहुत पास है एंड बहुत बेटर सिटी में है,
तो आई वुड सजेस्ट कि आप एम्स ले लो, बट इफ नॉट यू नीड टू सिट बैक एंड कंसिडर अदर फैक्टर्स। जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि आपके पेशेंट लोड हो गए, को करिकुलर्स हो गए, इन सब चीज़ें जिन चीज़ों में स्टेट जीएमसी ज़्यादा बेटर है, वो सारे फैक्टर्स भी आपको एक बार कंसिडर करने हैं अगर वो बेटर सिटी में नहीं है या आपके घर से काफ़ी दूर पे है, ठीक है। सो नेक्स्ट, सो दीज आर एवरीथिंग। आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर मैं वर्क करना चाहता था, एंड जो कि मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाया अलग अलग सोर्सेज से, वो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की एंड ट्राइड टू कंपाइल कि कैसे मैं डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लाके उसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है। ये एक लेक्चर में आपको मोस्ट ऑफ द रीजंस या फैक्टर्स बता दूं जिसके ऊपर आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको एक एम्स लेना है या एक स्टेट जीएमसी लेना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे जो अपकमिंग प्लान्स है, ठीक है, अपकमिंग प्लान्स में क्या करना है मुझे, टू बी मोर प्रिसाइज विद द कॉलेज बेस्ड सेशंस। अभी मैं फिर से टॉपिक बेस्ड सेशंस ही ले रहा हूँ, मेरे मन में बहुत था कॉलेज बेस्ड सेशंस लेने के लिए, बट टॉपिक्स आते जा रहे हैं नहीं एंड खत्म नहीं हो रहे थे, सो फिर मैं टॉपिक बेस्ड लेक्चर्स लेने लगा। बट टू बी मोर मेरे अपकमिंग प्लान्स यही होंगे, टू बी मोर प्रिसाइज विद द कॉलेज बेस्ड सेशन, इंक्लूड इन्फोज रिगार्डिंग अदर कोर्सेज सच एज आयुष काउंसलिंग। आयुष काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है एंड मैंने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक दी नहीं है, सो ये मेरा प्लान रहेगा कि मैं आगे के लेक्चर्स में आयुष काउंसलिंग के बारे में बताऊं BAMS एंड BHMS एडमिशंस के लिए, ठीक है। सो अगर आप एक BAMS या BHMS कैंडिडेट हो एंड अगर आप ये वीडियो एनी हाउ देख रहे हो, ठीक है, वैसे देखनी तो नहीं चाहिए बट एनी हाउ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मैं BAMS BHMS के लिए भी बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन लाऊंगा, मैं वर्क कर रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। मेरे को कलेक्ट करनी पड़ती थोड़ी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देन डे टू डे अपडेट्स ऑन ऑनगोइंग काउंसलिंग्स गाइस, आज भी रजिस्ट्रेशन ऑन है ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, ठीक है। ये मैं अपडेट्स देता रहूँगा आपको कि अभी क्या चल रहा है। अभी इस टाइम जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस टाइम अभी भी रजिस्ट्रेशन ऑन है आपके राउंड 1 के ऑल इंडिया कोटा के MBBS BDS कोर्सेज के लिए। सो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, गो क्विकली आप रजिस्ट्रेशन कराओ, चॉइस फिलिंग करो एंड रिमेंबर वन थिंग, चॉइस फिलिंग करते टाइम अगर आपको वो दिखाते नहीं है, आपको कॉलेजेस या लिस्ट टैप करने पे नहीं आ रही है, सो डोंट वरी, आप कुछ देर वेट करो, वो आ जाएगी। ये मैंने कल बहुत लोगों के साथ दिक्कत देखी थी कि बहुत लोगों में पेमेंट्स कंप्लीट होने के बाद, सक्सेसफुल पेमेंट करने के बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आता। सो डोंट वरी, आप उसके लिए वेट करो, थोड़ी देर बाद आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉलेज रिव्यूज। कॉलेज रिव्यूज मैंने सोचे हैं कि कैंपस टूर्स तो नहीं हो पाएंगे अभी, बट एटलीस्ट मैं उसके फीस से लेके कट ऑफ से लेके बाकी इन्फॉर्मेशन जो मुझे कलेक्ट करने पे मिलेगी, ठीक है, उस कॉलेज के बारे में, वो चीज़ मैं आपके सामने आके प्रेजेंट करूंगा एंड रिव्यू करूंगा ईच एंड एवरी कॉलेज जो कि आपके माइंड में कभी भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक कॉलेज है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि वीडियोस बननी चाहिए कि ये स्पेसिफिक कॉलेज के ऊपर आप एक स्पेशल वीडियो चाहते हो, सो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स। कोई नहीं मेंशन करता, मैं हर वीडियो में बोल के जाता हूँ, ठीक है। प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स कि आपको किस कॉलेज के ऊपर वीडियो चाहिए एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस कॉलेज के बारे में आपको जानकारी दूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज योर समराइज इन्फो स्कैटर्ड ऑल ओवर द नेट, ठीक है। समराइज इन्फो ये मेरी स्टार्टिंग से ट्राई रही है, इसी बेसिस पे, इसी मोटो के ऊपर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, ठीक है, कि मैं समराइज करूँगा इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मैंने जो देखा है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो है नेट पे, ठीक है, नहीं होती तो फिर लोगों को मिलती नहीं, बट ईजिली ढूंढने से नहीं मिलती है, उसके लिए फिर आपको वर्क करना पड़ता है, बहुत स्पेसिफिकली आपको प्रिसाइजली वर्क करना पड़ता है कि कौन से टॉपिक सर्च करने हैं, कौन से टॉपिक्स कौन सी जगह पे मिलेंगे, ठीक है। सो वो चीज़ मैंने ट्राई किया है कि मैं समराइज करूँ, कहाँ से भी मैं इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, जहाँ से भी इन्फो लेके आऊँगा मैं समराइज करके एक वीडियो में डालना चाहता हूँ ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इसमें एंड ईजिली आपको एक बेटर नॉलेज मिल सके जिससे आप अपने कॉलेज चूज में, अपनी काउंसलिंग प्रोसीजर में कोई भी दिक्कत ना करो, ठीक है। यही मेरा गोल स्टार्टिंग से रहा है कि किसी को भी काउंसलिंग के टाइम में इस वजह से कॉलेज गलत नहीं मिलना चाहिए बिकॉज उनके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, उनको बाद में जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर वो मेरिट में डिजर्व नहीं करते, नहीं मिला, डजंट मैटर, बट अगर वो मेरिट में डिजर्व करते हैं एंड बाद में रिग्रेट होने वाला सीन ना रहे, इसलिए मैं सारी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पर अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट सही है, अगर आपको मेरा कंटेंट सही लगता है, क्रॉस चेक करने पे भी आपको सारे कंटेंट सही लगते हैं, सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल बिकॉज काफ़ी मेहनत करके इसको लेके आया जा रहा है। इसको मैं रात में इकट्ठा करता हूँ एंड देन सुबह वीडियोज बनाते हैं, ठीक है। सो इस पर आप देख लेना, आप सब्सक्राइब कर पाओ तो सब्सक्राइब करा देना इसको, ठीक है। एंड कमेंट डाउन कर देना जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपको लगते हैं जिसके ऊपर वीडियोज़ बनाना ज़रूरी है, ठीक है। So that's all from our side today. Stay tuned for further more such videos, and if you do like the content of the video, please like the video and subscribe to our channel. Lots of love. Signing off, Akshay Shri. Thanks a lot.